हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से दूसरा अध्याय सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत अर्थात सनातन, चिद अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप और आनंद अर्थात पूर्णतया आह्लादमय। तो भगवान के विषय में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, भगवान कैसे हैं और जीव जो भगवान का अंश है वे भी भगवान के गुण के समान है। गुण गुण के अनुसार गुण में साम्यता है जीव के साथ भगवान का। तो भगवान के गुणों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, देन जीव के गुणों के बारे में बताया जाएगा कि इनमें ऐक्य है साम्यता है इसमें। किंतु जीव जो बद्ध जीव है अर्थात हम सब अभी इस भौतिक परिस्थिति में फंस गए हैं। हम चेतन प्राणी हैं, हमारी चेतना है, किंतु हम भोग इच्छा की वजह से इस भौतिक शरीर में है। तो इसीलिए जो ये गुण हैं, ये जो गुण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, यह बताया जाएगा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें जो ऐक्य है अर्थात जो इक्वलिटी है जीव के साथ, वह इक्वलिटी नहीं मैच कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक अलग परिस्थिति में पड़ गया है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शास्त्रों में, प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है सच्चिदानंद विग्रह भगवान के रूप, भगवान को। तो सत सत चिद आनंद, इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे तो इस तरह से आता है सत चिद आनंद और विग्रह। सत मतलब सनातन। तो सनातन मतलब आप देखिए इस जगत में हमें सनातन अर्थात इटर्निलिटी, सनातनत्व का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसको भी समझना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस जगत में कुछ भी विषय, कुछ भी वस्तु सनातन नहीं है। किंतु हर जीव ये सनातनत्व तो चाहता है। आप अपने आप को प्रश्न कीजिए, या मैं प्रश्न करता हूँ कि हम क्या मरना चाहते हैं? कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता है। सभी जीव सनातनत्व को प्राप्त करना चाहते। इवन आप कोई भी विषय देख लीजिए, कोई जॉब वगैरह भी हो तो उसमें भी देखते हैं, अरे तुम्हारा परमानेंट है ना? तो पूछते हैं कि परमानेंट जॉब है ना, या कुछ समय के लिए है? तो वो पूछते हैं ऐसा। तो क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति में ये टेंडेंसी रहता है कि मुझे सनातनत्व लाभ मिले, परमानेंट चाहिए, सब कुछ परमानेंट चाहिए व्यक्ति को, परमानेंट घर, परमानेंट जॉब, सब कुछ परमानेंट चाहिए। ये आप देख सकते हैं, किंतु क्या परमानेंट मिलता है जीव को? नहीं मिलता, क्योंकि इस जगत में परमानेंट है ही नहीं कुछ। तो भगवान का ये जो गुण है सनातन, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान नहीं थे। जन्मादश्य जतः, जन्मादश्य मतलब इस जगत के सृष्टि के पहले भगवान है। भगवान ने ही जगत को सृष्टि की, तो सृष्टि के पहले भी भगवान है। तो भगवान सनातन है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, भगवान तो बहुत, भगवान को आद्यम पुराणम पुराणम पुरुषम कहा जाता है, क्योंकि पुराण पुरुष हैं अर्थात सबसे पुराने हैं। तो ऐसा होगा तो शायद वह वृद्ध हो गए होंगे, ऐसा नहीं, सनातन है वह।
सनातन है वह कभी वृद्धावस्था नहीं हो जाती उनमें। देन बताया जा रहा है कि चित मतलब पूर्ण ज्ञान स्वरूप। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है हम बद्ध जीव के लिए। इसको सोचना, इसका धारणा करना हमारे लिए बहुत कम कठिन है, क्योंकि इस जगत में जो भी वस्तु है वह अज्ञान के प्रोडक्ट्स हैं। अब आप पूछेंगे अज्ञान क्या है? अज्ञान मतलब जो कि मिथ्या है, मृषा है, झूठा है। इस जगत में कोई भी वस्तु आप आंखों के सामने देख रहे हैं, वह कुछ समय के लिए तो रह रहा है, किंतु बाद में वह रहेगा नहीं। तो सिद्धांत यह है कि जो अ, भूत में नहीं था और अभी है किंतु भविष्य में नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है। अर्थात वह केवल एक इल्यूजन है। जगत पहले नहीं था, अब सृष्टि हुआ है, दिन नहीं रहेगा, किंतु यह एक माया का ही जगत है। अर्थात ये जो माया का जो जगत है, भौतिक जगत कहा जाता है, इसके हर वस्तु अज्ञान से प्रस्तुत हुआ है। अज्ञान क्या है आप समझ रहे हैं? जो कि जो आत्मा से जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसमें सनातनत्व नहीं है, जो टेम्पररी है। तो वो जो प्रोडक्ट्स है, जो भी वस्तु है, वह सब कुछ अज्ञान से प्रस्तुत है। और भगवान का स्वरूप पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। अर्थात पूर्ण ज्ञान मतलब पूरी तरह से वह ज्ञान में स्थित है। कि किस ज्ञान में? कि आपको इटरनल फायदा मिले। ओनली केवल मात्र भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त बद्ध जीवों से, जो बद्ध जीव है जगत में, उनको कभी ठगते नहीं हैं। और हर व्यक्ति हमें ठगता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमें, वह सोच तो रहा है हमारा भला करने का, किंतु उसे पता ही नहीं कि भला क्या है। हर वस्तु तो अज्ञान से बना है, तो जो भी वह देगा वह अज्ञान से ही अपना कुछ भला करना चाहेगा कि इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा। किंतु जो फ़ायदा है वो एक्चुअली तो भगवान ही और भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं कि इसको इटर्नल परमानेंट फ़ायदा दिया जाए। तो वह ज्ञान में स्थित है कि आत्मा के लिए जो वस्तु है वो देते हैं, और जो भी वस्तु है वो तो सब केवल क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, वो नहीं रहेगा, मतलब अभी भी नहीं है। तो भगवान जो वस्तु दे रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान, जो जीव के वास्तविक कल्याण के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें भक्तों की कृपा से मिली है, ये वास्तव में हमारे आत्मा के लिए कल्याणकर है। और भी जो भी वस्तु, जो भी चीज़ हमें मिल रहा है, कार, मोबाइल एट्सेट्रा, और जो भी धन आदि है, वह कुछ समय के लिए हमारे पास रहेगा, देन छीन लिया जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो शोक मोह भय, शोक होगा अगर छीन लिया जाएगा, तो शोक होगा, मोह उसमें आसक्त रहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, यद्यपि वो कुछ भी हमारा नहीं है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो कुछ भी हमारे वास्तव कल्याण के लिए नहीं है। तो भगवान पूर्ण ज्ञान में स्थित है, हमारा वास्तव कल्याण जानते हैं वह। और आनंद अर्थात पूर्णतः आह्लादमय, पूरी तरह से अ, आनंद में है भगवान। अब आनंद जो है, इसका भी डिफाइन इस जगत में उतना नहीं किया जा सकता है, किंतु ये जो आनंद है इस जगत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कह सकते क्यों नहीं है? देखिए, जो भी हम इस जगत में जिसे आनंद मान रहे हैं, वह केवल दुख के अनुपस्थिति को हम आनंद मानते हैं। अच्छा अच्छा, अभी अभी कोई शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, तो ये सुख है, इसी को हम सुख मानते हैं। द एब्सेंस ऑफ मिजरीज, हमारे जीवन में जब दुख नहीं रहता,
तभी उसको हम सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं। हाँ, बड़े आनंद में है, बड़े आनंद, बड़े सुख में है, सुख में जीवन चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किंतु वास्तविक आनंद हमें मिला नहीं है। जो भी आनंद वह इंद्रिय से, इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से जो आनंद है, वो क्षणिक और इल्यूजरी आनंद हमें मिल रहा है। इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रियों के जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के संपर्क में जब इनके विषय आते हैं, आँख कुछ देखना चाहता है, कुछ वस्तु देखना चाहता है, कुछ अच्छा वस्तु, कान कुछ सुनना चाहता है, तो ये सब विषय जब मिल जाता है तो कुछ समय के लिए एक आनंद का अनुभव होता है, किंतु वह वास्तविक आनंद नहीं है। क्यों वास्तविक आनंद नहीं है? क्योंकि जो इंद्रियां भी हमें प्राप्त हुए हैं, ये भौतिक हैं, ये कुछ समय के लिए है, बाद में ये नष्ट हो जाएंगे, या फिर इसकी जो क्षमता है वह भी असीमित नहीं है, लिमिटेड है। और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भ्रमित हो जाता है। जैसे बहुत मीठा खाएंगे तो जो आपने कुछ कुछ रसगुल्ला आदि खाया, बहुत मीठा रसगुल्ला खाया, और देन खीर खाएंगे तो खीर बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फीका फीका लगेगा। यद्यपि खीर बहुत टेस्टी होता है, आपने ये ट्राई किया होगा। जब रसगुल्ला खा लिया, देन आप खीर खाएंगे, खीर बिल्कुल फीका लगेगा, क्या खीर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु आप पहले खीर खाएंगे, देन आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, वाह वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। देन रसगुल्ला खाइए। तो हमारी इंद्रियां जो है वह अपूर्ण है, तो ये कभी भी सच्चा सुख प्रदान नहीं कर रहा है, ये बात है। और जो सच्चा सुख है, जो आह्लाद है, जो आनंद है, वे वास्तव में आत्मा से आता है। आत्मा जब परमात्मा भगवान की सेवा करता है, उसमें उसमें उससे वास्तविक आनंद आता है। जैसे मैंने पिछले दिन एक उदाहरण दिया था कि मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ था, फिर भी मैं जब कीर्तन में भाग लिया तो मुझे आनंद आ रहा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लग गया था, यद्यपि मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ था। तो भगवान अपने में ही, भगवान को किसी से आनंद की ज़रूरत नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है, इसलिए उनका आनंद उनमें ही है। भगवान को बाहर से आनंद लाना नहीं पड़ता है, भगवान अपने में ही सुखी है। फिर भी तो ये बात है। किंतु बद्ध जीव, हम जीव भगवान का अंश है, इसलिए हमें भगवान की सेवा में ही आनंद मिलेगा। विग्रह, आप देखिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरफ जब भी कुछ अनलिमिटेड बात बताया जाता है कि भगवान तो असीमित है, तो शायद वह निराकार होंगे, उनका कोई रूप नहीं होगा। ऐसा नहीं, भगवान का एक रूप है बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर रूप है विग्रह। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात श्री भगवान एक व्यक्तित्व है। प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि भगवान एक पर्सन है, सुप्रीम कॉन्शियस पर्सन। इस जगत में व्यक्ति लोग कॉन्शियस नहीं होते उतना, उनसे कुछ आदान प्रदान करते हैं, वो समझते नहीं, या हम उनको समझ नहीं पाते, या वो हमको समझ नहीं पाते, ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है। किंतु भगवान के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान फुल्ली कॉन्शियस है, आप क्या पसंद करते हैं, आपको आप किससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, या आपकी इंटेंशन क्या है, वो मन ही मन सब कुछ आपको रीड कर लेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कॉन्शियस है वह, इसलिए उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। जगत में लोगों के साथ हो जाता है कुछ, क्योंकि हम बदजीब हैं, हम उतना कॉन्शियस नहीं है। किंतु भगवान एक सुप्रीम कॉन्शियस है, वह परम चेतन व्यक्ति है, एक सबसे ज़्यादा चेतन, सेंसिटिव, सेंसिटिव वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भगवान। एक एक सेवा भगवान को, भगवान इसको बहुत बड़ा मानते हैं।
आप कुछ सेवा की किए किसी के प्रति, वो कितना बड़ा मानेगा? मैक्सिमम या बड़ा मानता है कोई, किंतु ज़्यादा बड़ा नहीं मानेगा। किंतु भगवान थोड़ा सा भी कोई सेवा कर देता है तो उसको बहुत बड़ा मानता है। अरे इतना सेवा कर दिया, मैं तो ऋणी हो गया, अब तो मैं मुझे ही इसको देना होगा। भगवान अपने आप को दे देते हैं। इसी प्रकार भगवान जो एक एवं अद्वितीय हैं, वे पूर्ण ज्ञानमय हैं। तो भगवान एक ही है और अद्वितीय हैं, उनके बराबर कोई नहीं। वे पूर्ण ज्ञानमय हैं, पूर्ण आनंदमय हैं और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। कोई भी ना उनके समान है और ना उनसे बड़ा है। यह भगवान का संक्षिप्त विवरण है, वर्णन है। तो यह है भगवान का तत्व, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बताया गया है। और आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान के बड़े भाई हैं, भगवान के माता पिता हैं, वो तो सब बड़े हैं इनसे। तो रस की दृष्टि से भगवान इस तरह से भगवान से बड़े, अर्थात रस की दृष्टि से हो जाता है, किंतु भगवान भगवान ही रहते हैं। अब उनसे जो प्रेम का आदान प्रदान है, उनमें भगवान छोटे बन जाते हैं बिल्कुल सबसे, क्योंकि उसमें ज़्यादा आनंद आता है। हम्म, जैसे उनके भैया, मतलब बड़े भैया, दाऊ भैया, उनके माता पिता, तो भगवान तो आप कहेंगे भगवान तो फिर छोटे हो गए। नहीं, भगवान भगवान रहते हैं, किंतु भगवान ऐसे रस का आदान प्रदान लीला करते हैं, ये बात है। जैसे चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सकल भृत्य। अकेले ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और सभी उनके भृत्य, उनके दास हैं। जीव उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप हैं, इसलिए अपने कार्यकलापों से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। समझ रहे हैं क्यों जीव मरना नहीं चाहता है इस जगत में? कोई भी नहीं मरना चाहता, और सभी लोग जितना बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, ज्ञान बहुत इकट्ठा करना चाहता है और आनंद चाहता है। अब पूछो किसी को, किसे आनंद नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, और मरना कोई नहीं चाहता है, और अपने आप को मानता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। तो इस तरह से देखा जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों भाव आता है, क्यों है? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान में यह गुण वर्तमान है। वह पूर्ण सनातन है, सत चिद, और पूरी तरह से ज्ञान में स्थित है। सारा ज्ञान उन्हीं से आ रहा है, और पूरी तरह से पूर्ण आनंद आह्लाद में है। आह्लाद शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रहलाद आह्लाद दायिने। आह्लाद मतलब बहुत ही प्रेम, बहुत ही ज़्यादा आनंद, आह्लाद। तो भगवान इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आनंद में है, और इसलिए जीव, क्योंकि भगवान के अंश हैं, इसलिए जीव भी इन तीन गुण का आस्वादन करना स्वतः चाहते हैं, स्वतःस्फूर्त रूप से। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। चाहे चाहे वह एक पशु के शरीर में क्यों ना हो। आप देखेंगे पशु के शरीर में है जीव, उसको मारने का प्रयास करेंगे, वो कॉन्शियस है कि मैं मरना नहीं चाहता, वो अपने आप को बचाव करेगा, अपना बचाव करेगा। यद्यपि वह पशु शरीर में है, वह भी मरना नहीं चाहता है। ये तो बिल्कुल आप दृष्ट हैं, देखेंगे कोई भी पशु वो स्वतःस्फूर्त रूप से वो अपना डिफेंस करेगा। तो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, हर जीव शाश्वत रहना चाहता है। क्यों शाश्वत रहना चाहता है? क्योंकि वह शाश्वत है। हम सब शाश्वत जीव हैं। बेकार में चिंता करते हैं कि मर जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, और डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। अरे अब मरेंगे नहीं, आप शाश्वत जीव हैं।
किंतु ये बात भी है कि हम एक मृत्यु के कंडीशन में पड़ गए हैं कि हमें, यद्यपि हम शाश्वत जीव हैं, फिर भी हमें हमें मरना पड़ रहा है। ये बात है। सोचिए कितना विरोधास्पद है। हम शाश्वत जीव हैं, फिर भी हमें मरना पड़ रहा है। क्यों मरना पड़ रहा है? क्योंकि हम भोग इच्छा किए हैं। तो भोग इच्छा किए हैं जब, शरीर तो चाहिए, नहीं तो हम अकेले कैसे भोगेंगे? हमें भगवान, भोग इच्छा मतलब भगवान को भूलना पड़ेगा। तो भगवान को भूल जाएंगे देन ये भौतिक शरीर मिलेगा ही, और एक शरीर, और एक शरीर, देन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे इस तरह से जो दुख का जो चक्र है वह चलता ही रहेगा। ये बात है। इसी से, इसलिए हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें समझना चाहिए हम इस जगत के लिए ही हैं। सनातन, हम सनातन हैं, भगवान जैसे सनातन हैं, हर जीव, हम सभी सनातन हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए सनातनत्व को प्राप्त करने के लिए। और पूर्ण ज्ञान, अब जगत में जो भी वस्तु परोसा जा रहा है, जो भी ज्ञान परोसा जा रहा है, वह पूर्ण पूर्ण अज्ञान है, पूर्ण अज्ञान। ठीक है, व्यक्ति अपना वो अज्ञान की पढ़ाई करे, जिससे अपना शरीर चल जाए, भक्ति में आसानी हो, ठीक है। किंतु जो पूर्ण ज्ञान है उसको निग्लेक्ट ना करे। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम, यही तो पूर्ण ज्ञान है, यही तो ज्ञान है वास्तव में। भगवत गीता के 12वें अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान ही बताते हैं कि ये, कि बता देते हैं कि ये आत्मा के विषय में, और भगवान के विषय में ऐसे ही बता रहे थे, जो आत्मा के विषय में है वास्तव, वो मूलतः वो आत्मा को जो लाभ पहुंचाए वही ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान है। ऐसे भगवान बता रहे थे। वहाँ पर हम पढ़ेंगे बाद में। तो आप देख सकते हैं कि जीव के लिए जो भी इस जगत में जो भी ज्ञान परोसा जा रहा है, 12वें अध्याय में है, देख सकते हैं आप। तो वहाँ पर ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताते हैं। वहाँ पर ज्ञान अर्थात ज्ञाता ज्ञेय को जानने की जो विषय है। ज्ञाता मतलब जो व्यक्ति, हम ज्ञाता है, और जानने वाले विषय को ज्ञान कहते हैं। किंतु इस जगत में जो भी दिया जा रहा है वह अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान पे आप लीजिए, अज्ञान ग्रहण कीजिए, करना पड़ रहा है, ठीक है। किंतु इतना अज्ञान में नहीं पड़ जाना चाहिए कि जो रियल ज्ञान है उसी को नेग्लेक्ट मारते जाए। इसे यह नहीं करना चाहिए। और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ये तो बिल्कुल दृष्ट है। आप इतना मेहनत दिन भर क्यों करते हैं? पूरा दिन इतना जो मेहनत जीव क्यों करता है? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन में मज़ा चाहिए, जीवन में जीवन का आनंद देना चाहते हैं। कैसे ये जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है जीव, क्यों? कि आनंद चाहिए, है ना? इसलिए तो जीव इतना मेहनत कर रहा है, नहीं तो कौन मेहनत करता? यही तो, इसीलिए तो जीव इतना मेहनत कर रहा है, या इतने सारी परेशानी, कठिनाइयों को मोड़ ले रहा है। अब दिक्कत क्या है? आनंद को जानता नहीं। आनंद कहाँ से मिलेगा? वह उसको ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान शास्त्र से हमें मिलता है, हरि गुरु वैष्णव से हम जब सुनेंगे कि वास्तव में आनंद तो केवल ही केवल भगवान की सेवा से ही मिलेगा, और कहीं से आनंद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो जो भी मिलेगा वो इल्यूजन होगा, वो केवल दिखेगा कि इसमें आनंद है, किंतु वो आनंद नहीं है उसमें। ये बार बार हमें सुनना होगा, और अब हमें धीरे धीरे रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि वास्तव में शास्त्र में जो बताया जा रहा है वह वास्तविक है। ये केवल मैं जब भगवान की सेवा करता हूँ तभी मुझे आनंद मिलता है, और किसी से आनंद नहीं मिलता है। तो इसीलिए अपना जो आनंद है उसे फिक्स्ड कर लेना चाहिए कि मैं इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अपना नाम जप, अर्थात जो आत्मा के लिए है, भगवान का नाम जप और कथा का श्रवण, जिससे मुझे आनंद मिलेगा, मुझे और कोई आनंद नहीं दे सकता है।
ये बात हर व्यक्ति को इंडिविजुअली सुनना होगा और सीखना होगा। आप किसी और को तभी आनंद दे सकते हैं जब उसको आप भगवान की सेवा में नियोग कीजिए। वो जब भगवान की सेवा करेगा तब उसे आनंद मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया गया था कि जब हम खाद्य वस्तु पेट में डालेंगे तभी हम सुखी होंगे। हमें जो भूख से हम परेशान हो जाते तब हम अगर किसी और के मुख में खाना डाल दे तो क्या हम संतुष्ट होंगे? नहीं। खाना हर व्यक्ति को इंडिविजुअली खाना है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को इंडिविजुअली भगवान की सेवा में लगना है। मैं नाम जप कर लूँगा तो आपका जो मित्र है वह सुखी नहीं होगा। इसीलिए आपके मित्र, बंधु सबको भगवान की सेवा में लगाना होगा, तब वह इंडिविजुअली सुखी हो जाएंगे। अर्थात घर में, परिवार में जो भी है सबको आप आनंद नहीं दे सकते। ये प्रयास छोड़ दीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने भोग वस्तु को छोड़ रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत महान मान रहा हूँ कि मैं सारा भोग छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए मैं सारा भोग दे देता हूँ, मैं जो बचा रहता है वो मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैं परिवार को सुख दे रहा हूँ। इस तरह से फिर अंत में क्या सुनना पड़ता है? आपने हमारे लिए क्या किया? तो ऐसा तो सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जीव सुखी ही नहीं हो रहा है, बेकार में आप प्रयास कर रहे हैं। तो जब तभी सुखी होगा जब वह भगवान की सेवा में इंडिविजुअली लगेगा। घर में जो भी व्यक्ति है, हर को व्यक्ति जब इंडिविजुअली भगवान की सेवा में लगेगा तभी वह सुखी होगा, आनंदित होगा। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट हैं। उच्चतर लोकों, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जीवात्माएं अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान एवं सामान्यतः अधिक आनंदमय जीवन का उपभोग या भोग करते हैं। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहाँ आयु की अवधि और आनंद उपभोग का स्तर पृथ्वी लोक की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है, वहाँ भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु होते हैं। अतः वहाँ भी आनंद उपभोग का स्तर श्री भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी किस तरह से बता रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं उच्चतर लोकों में चला जाऊंगा या कोई हायर पोस्ट प्राप्त कर लूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। इवन ब्रह्मलोक तक जितने भी जीव हैं, इवन ब्रह्मा जी को भी मृत्यु देखना पड़ता है। उनकी भी मृत्यु होती है जब उनकी परमायु 100 साल बीत जाती है। तो ये जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वह इस पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक जो कि सर्वोच्च लोक है उनको भी प्राप्त है, वह भी दुख भोग रहे हैं। ऐसे बताया गया था कि इस लोक में जितना सुख है इससे 100 गुना अधिक स्वर्गलोक में है, उससे 100 गुना अधिक उसके ऊपर के लोक में है। इस तरह से सबसे ज़्यादा सुख ब्रह्मलोक में है। तो उस ग्रह में भी, ब्रह्मलोक में भी सारे जो जीव हैं उनको भी मरना पड़ता है। उनका जो मृत्यु है वह हमारी तरह नहीं है, किंतु मृत्यु होती है बस। जो सुख का जो इंद्रिय सुख है वह ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ब्रह्मलोक में इंद्रिय सुख यद्यपि नहीं है, वहाँ पर कुछ ध्यान आदि का सुख है, किंतु भक्ति का सुख नहीं है। ये बात है। भक्ति का सुख क्या है? श्री भगवान के साहचर्य में। यहाँ पर बताया गया था, कहाँ गया? हाँ, श्री भगवान के साहचर्य में होने वाले, इस वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए।
शाश्वत आनंद, आनंद उसे ही कहते हैं जो शाश्वत हो। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए रहा फिर देन वह नहीं रहा, तो उसे आनंद नहीं कहा जाएगा, उसे मृषा या झूठा कहा जाएगा। तो भगवान, श्री भगवान के साहचर्य में जीव को शाश्वत आनंद मिलता है, और उस शाश्वत आनंद के सामने ये जो भी सुख है वह नगण्य है। तो आप सोच समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक तक है, वहाँ पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आता है, मतलब उनको भी मरना पड़ता है। और उनका जो सुख है, उनको जो सुख मिला है वह बहुत ही नगण्य है। जब ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठवासी ब्रह्मलोक की ओर देखते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे। जब इस जगत से ऊपर स्वर्गलोकवासी हमको देखते हैं तो कहते हैं अरे ये कितने दुख में है, ये कितने दुख में है। और स्वर्गलोक के ऊपर के लोग जब देखते हैं तो स्वर्गवासी को कहते हैं अरे ये कितने दुख में है। इस तरह से जो वैकुंठवासी है, जो भगवान के धाम में जो भगवान के पार्षद आदि है, वह जब ब्रह्मलोक के निवासियों को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये कितने दुख में पड़े हैं। सोचिए तो हमारी अवस्था, हम कितने दुख में पड़े होंगे। तो इसीलिए तो साधु गुरु और शास्त्र गुरु, साधु गुरु आते हैं जगत में, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वे आते हैं। और जो भगवान की भक्ति का जो अनलिमिटेड सुख है, असीमित सुख है, वह हम कलिहत जीव को प्रदान करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए जगत में आए हैं। अब कृष्ण प्रेम ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा आदि सबके लिए दुर्लभ है, वो कलिहत जो जीव हैं उनको प्रदान कर रहे हैं। कैसे प्रदान कर रहे हैं? दारे दारे गिया, अर्थात हर व्यक्ति के डोर डोर में जाकर, दरवाजे में ऐसे खटखटाएंगे, कृष्ण प्रेम लाए हैं, हम कृष्ण प्रेम लाए हैं। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आए हैं, हर जीव के दरवाजे में खटखटा रहे हैं, अरे कृष्ण प्रेम ले लो, कृष्ण प्रेम, हरि नाम रूपी कृष्ण प्रेम लाए, हरि नाम करो, बोलो गौरांग गौरांग। तो गौरांग बोलने से सबको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। तो सोचिए, मात्र 500 साल पहले इस तरह से दारे दारे गिया सबको हरिनाम जांचते हैं, सबको, जो भी थे, चाहे वे पात्र अपत्र किछु नहीं बेचारे, सब कुछ देखते नहीं थे, सबको अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। सोचिए कितने महान, कितने दयालु, यही इसीलिए तो महाप्रभु को महावदान में कहा गया है। तो वो जो प्रेम है वो उसमें बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा वो असीमित सुख है उसमें। तो विभिन्न, तो यह जो सुख है, यह जो भौतिक जगत का सुख है बिल्कुल नगण्य है, और जो भगवान की सेवा में सुख है वह असीमित और शाश्वत है। ये बात है। अब जो भगवान की जो सेवा है वो संबंध के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, साख्य आदि। आदि मतलब और भी संबंध है यहाँ पर, जो बस 3 बताया जा रहा है। शांत, दास्य, साख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेमा भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी ऐसे ही नगण्य है जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। तो अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे, ये ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में इसमें क्या सुख है, ये क्या है। देखिए, एक तो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, देन ब्रह्म रियलाइजेशन, देन भगवत रियलाइजेशन। हमने आलोचना किए थे पिछले क्लासों में कि आत्म साक्षात्कार में केवल आत्मा का सुख मिलता है, और वह केवल लिमिटेड सुख होता है। आत्म साक्षात्कार में केवल आप, आत्मा तो भगवान का अंश है और जीव को चाहिए असीमित सुख। अब असीमित सुख तो उसे कि आत्मा से नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है जो कि बिल्कुल नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इसलिए आत्मा के सुख में भी जीव संतुष्ट नहीं होता है।
संतुष्ट नहीं होगा। और देन ब्रह्म रियलाइजेशन जो है, जीव चाहते हैं कि मैं इस जगत में बहुत दुख भोग लिया, अब मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। ब्रह्म हम क्या बताए थे कि भगवान के शरीर से जो लाइट, जो ऑरा, जो प्रकाश निकलता है, वो ब्रह्म ज्योति है, उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। फिर कि वो अब बिल्कुल दुख नहीं चाहिए, हमारी दुख की निवृत्ति हो जाए और भगवान को सुख मिले ये नहीं ना मिले, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हायर लेवल ऑफ भोगी है वास्तव में। और ये लोग इस तरह से निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा परम लक्ष्य है। अब यह जो निर्गुण ब्रह्म के सुख के बारे में बताया जा रहा है, वह कैसा है? वह भक्ति के सुख के आगे एक बूंद के बराबर है। अब जीव तो चाहता है असीमित सुख। अब असीमित सुख के सामने अगर एक बूंद दिया जाए तो आप, ये तो वैसे ही हुआ से ऊँट के मुंह में जीरा। या आप बहुत प्यासे होंगे, बहुत ज़्यादा प्यासे होंगे, पूरा दिन भर पानी नहीं मिला, ट्रैवल कर रहे थे कहीं पर, कहीं ट्रैवलिंग में अब कभी कभी होते हैं ना, पानी ख़त्म हो जाता है। अब तो अवेलेबल है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं मिलता है, तो बहुत प्यास लगता है। बोतल में से एक बूंद पानी जीभ में डाल लेते, फिर भी कुछ नहीं होता उससे, वो और ज़्यादा प्यास बढ़ जाता है। तो इससे जीव को सुख नहीं मिलेगा। जीव को असीमित सुख चाहिए, हर जीव को असीमित सुख चाहिए। यद्यपि जीव नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है, फिर भी उसे चाहिए असीमित सुख। ये बात। और असीमित सुख कहाँ मिलेगा? केवल भगवान की भक्ति में। तो जो लोग निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, वो लोग मूर्ख हैं। वो इस तरह से एक बूंद से अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर टिकते भी नहीं, फिर से गिर जाते हैं वहाँ से। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर के आनंद उपभोग की कामना करते हैं, किंतु फिर भी यहाँ सभी दुखी हैं। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमें सर्वोच्च आनंद उपभोग मिले, हाईएस्ट हैप्पीनेस हमें मिले, इसीलिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई अमेरिका, कोई शिमला आदि, कोई कहीं पर जा रहे हैं, चाहे हर जगह पर ट्रैवलिंग कर रहा है। क्यों? वह सुख चाहता है। वो सोच रहा है कि मैं अगर अमेरिका चले जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, स्त्री पत्नी मिल जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। ये विभिन्न सो मेनी थिंग्स, ये सब मन की मनोवृत्ति है। मन में इस तरह के विचार आता है कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो जीव केवल मात्र इनसे केवल दुख मिलता है। सभी उच्चतर लोकों में आयु की लंबी अवधि, सुख सुविधाओं एवं आनंद उपभोग का उच्चतर स्तर होते हुए भी यह दुख विद्यमान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर। देखिए ये कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि अगर हमें ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगे तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ये भी एक इल्यूज़न है, ये भी इल्यूज़न है एक। ये केवल हमारे मन की गंदगी है केवल, कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमें अगर ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा तो हम अच्छे से भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं, वो और ज़्यादा आप ढीला मार देंगे तब से। तो अगर ऐसा ही होता तो स्वर्ग लोक में सभी लोग भक्ति ही करते। उनके पास तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, हमसे बहुत ही ज़्यादा। आप कल्पना ही नहीं कर सकते उनके पास कितना फैसिलिटी है। जो शरीर में कोई व्याधि नहीं होता है, ऐसा मृत्यु होती है किंतु व्याधि नहीं होता है उनके शरीर में। तो सोचिए कोई व्याधि नहीं है, आप सोचेंगे मैं तो अच्छे से भक्ति करूँगा, नहीं आप भक्ति नहीं करेंगे, आप भोगों में पड़ जाएंगे। तो जितना जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो ठीक है, वो भक्ति करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और उसमें ज़्यादा सुख सुविधा की इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सुख सुविधा आपको सुविधा दे सकता है बस, किंतु आनंद नहीं दे सकता है। जो आह्लाद है, जो आत्मा का जो वास्तविक आनंद है, वो वास्तविक आनंद नहीं दे सकता है। मनी कैन गिव सम कंफर्ट बट डू नॉट गिव द रियल ब्लिस। पैसे से आपको कुछ कंफर्ट्स मिल सकता है, सुख सुविधाएं मिल सकता है, किंतु आप पैसे से आनंद, आह्लाद को खरीद नहीं सकते। वह तो केवल ही केवल
भगवान की सेवा से मिलता है। भुंजे सेवा सुख। तो इसीलिए बताया गया है कि उच्चतर ब्रह्मलोक तक भी दुख विद्यमान है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि इंद्र इंद्र जो है वह सबसे ज़्यादा वैभवशाली है, मतलब स्वर्ग में राजा है। अब इंद्र इंद्र को भी देवताओं के जो राजा है इंद्रदेव, इंद्रदेव को भी डर लगा रहता है कि मेरा पद का छूट ना जाए। उनको भी ये टेंशन लगा रहता है। और आप कह सकते कि उनके पास तो भोग है, सब कुछ है, वो फिर क्यों वह फिर क्यों दुख में है? क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है वो दूसरों से उतनी अच्छी नहीं है, या ये जो ईर्षा, जो उसके पास जो है वो अच्छा है मुझसे, ये ईर्षा ईर्षा से जलते रहते हैं उन देवताओं में से। तो ये ईर्षा भाव बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और आप तो ये तो बात पता ही है कि बलि महाराज आदि कब अटैक कर देंगे पता नहीं, इंद्रपद छूट जाएगा। या फिर कोई गीता के 5 श्लोक का पारायण कर दिए तो बस अब इंद्रपद छीन गया। तो वहाँ पर भी आप चैन से नहीं बैठ सकते, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप चाहे कितने भी उच्च लोक में चले जाएं, अर्थात इस जगत में कितनी भी हायर पोस्ट को प्राप्त कर ले, दुख विद्यमान रहेगा ही। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, किंतु फिर भी आप सुखी नहीं होंगे जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे। किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण हम दुखी रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख का जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है, वह भौतिक क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। समझ रहे हैं? हमारा जो स्वरूप है वह सच्चिदानंदमय है, और वह केवल भगवान की सेवा से ही मिलेगा। और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? जो अचिद निरानंदमय अशाश्वत है, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान की परा आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है। अतः जीव में भी आनंद के प्रति आवश्यक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक गुणता का होता है। यही बात कहना चाहता हूँ कि जीव का जो आनंद है वह आध्यात्मिक होना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। वह आवश्यक प्रवृत्ति है कि वह आध्यात्मिक सेवा में लगे, तभी वह वास्तविक सुख मिलेगा, तभी उसे। किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विजातीय वातावरण से आनंद पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा है। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए, एक मछली जिसे जल से बाहर निकाल दिया गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि मछली केवल पानी में ही सुखी हो सकती है। वह उसे अगर वो अगर सोचे कि मैं मट्ठा में तैरूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, नहीं, पानी में ही तुम सुखी रहोगी। या या मदिरा में मैं तैरूंगी तो सुखी हो जाऊंगी, नहीं, तुम पानी में ही सुखी रहोगे। ये बात है। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। ये जल अर्थात केवल भक्ति करने से ही जीव को सुख मिलेगा। ये बात है। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता है। देखिए, ये बंदा भाग रहा है, केक के पीछे भाग रहा है और सोच रहा है कि मैं केक खा के सुखी हो जाऊंगा। और ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पता नहीं न्यूज़पेपर में क्या न्यू है, वो पुराना है बिल्कुल। उसमें मुझे तो कभी रुचि नहीं थी, वो पहले भी कभी रुचि नहीं थी जब भक्ति में नहीं था। न्यूज़पेपर में कभी पढ़ता नहीं था। क्या ये न्यूज़पेपर, व्हाट इज़ न्यू इन दिस? वही कुछ कोई मर गया होगा, कोई कुछ वही एक ही घिसा पिटा वो न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता था तब भी।
तो ये विमान में चढ़ गए हैं, सोच रहे हैं कि हम हैप्पी हो गए हैं, और ये गधे बंधु के साथ, इडियट फ्रेंड्स के साथ पागलपन कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। ये बात है। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए, तो तत्वतः जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। समझ रहे हैं कि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हमें केवल आध्यात्मिक सेवा में ही, आध्यात्मिक कार्य में ही सुख मिलेगा। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की और लक्षित होना चाहिए, ना कि इस क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। तो देखिए क्या बताया गया है। श्रीपाद शंकराचार्य यह बताते हैं कि आपको इस जगत से केवल दुख ही मिलेगा। इस जगत में आप इसीलिए इस जगत को, अर्थात अपने घर बार को सब छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए। आप संन्यास लेंगे तभी आप इस स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे, शंकराचार्य एंड देयर पार्टी। आपको संन्यास लेना होगा तभी आप इसमें भाग ले पाएंगे। तो पहले ही हम सब इससे बाहर हो जाएंगे। और जो माता जी लोग हैं वो तो बिल्कुल बाहर हो गए, क्योंकि वो तो संन्यास नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो देख रहे हैं कि जो इनकी जो ये है, ये सिद्धांत है कि आपको सब कुछ छोड़ना होगा, बिल्कुल सब कुछ त्यागना होगा, और बिल्कुल संन्यास लेकर, जो कि परिव्राजक आचार्य होते हैं, घूमते हैं और सब कुछ छोड़ दे, बिल्कुल संन्यास लेकर ही आप वेदांत सूत्र पढ़िए, आत्मा में ध्यान कीजिए, बस ध्यान कीजिए और वेदांत सूत्र पढ़िए और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाइए। तो ये सब बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं किंतु वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की जो भक्ति मार्ग वह बताया है, वह सबके लिए प्रैक्टिकल है। आप सोचिए कौन संन्यास ले सकता है इस कलयुग में और सन्यासी जो महाराज आदि हैं वह भी कहते हैं हम पूरी तरह से सन्यासी नहीं है, हम तो कुटीचक तक हैं। कुटीचक मतलब ये कहीं पर जाएंगे तो हमारे लिए पहले से ही रहने खाने पीने का व्यवस्था हो जाता है तो यह है, अर्थात देखा जाता है कि तो ऐसा देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आध्यात्मिक कार्य में नहीं लग सकता है। तो हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वह जैसा स्वभाव है, स्थाने स्थिता, जिस स्थान में है उसमें स्थित होकर श्रवण सुप्तिगताम तनोबांग मनो भी, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बैठ जाइए चुपचाप, कुछ कर अभी बस ध्यान से आप बस सुनिए, भगवान की कथा को सुनते रहिए और आप जो अजीत हैं उनको भी आप जीत लेंगे। ये है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है और भगवान के पास लौट जा सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुबांग मनोभी जे प्राय सोजित जितो स्त्रीलोक्याम, इस तरह से जो त्रिलोक में जो अजीत हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अजीत हैं, उनको भी इस तरह से जीत लेते हैं। कौन? जो कि इस तरह के जो ज्ञान मार्ग है इनको पूरी तरह से त्याग दिए हैं और सताम उनके सन्मुखरितम, ऐसा वर्ड आया था। सन्मुखर मतलब जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु से वह सुनता है, गुरु शिष्य परंपरा से भगवान के विषय में सुनता है और इस तरह से सुनता रहता है और श्रुतिगत होता है।
तन से, मन से, वाणी से श्रुतिगत होता है, अर्थात उसकी सारी इंद्रियां श्रवण के पीछे पीछे रहता है। श्रुतिगत का अर्थ प्रभु जी बता रहे थे कि वो अपने कार्य को, अपने जो कार्य है वो जो जो आश्रम में है ठीक है, बट ये देख लीजिए आपका श्रवण कीर्तन तो फिक्स है ना। अब बस, अब आप उसके बीच में अपना जो शेड्यूल है वो आप ठीक, अपना शेड्यूल है वो उसके उसके हिसाब अपने शेड्यूल को ठीक कीजिए कि मेरा श्रवण कीर्तन में कोई दिक्कत ना आए, ये बात है बस। और जो भी आप आश्रम में हैं, वर्ण में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्थाने स्थित हो जाइए, उसमें स्थित होकर आप भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पास चले जाएंगे। और यही है भक्ति मार्ग जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है। और ये इस तरह से तो सभी लोग कर सकता है, सब लोग इस तरह से भक्ति कर सकता है, तो ये प्रैक्टिकल है। तो यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। भौतिक प्रकृति के स्वरूप ही बदल देना मतलब हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होकर हम भगवान के पास लौट जाएंगे, इस तरह से भक्ति करते रहेंगे, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।